और आप देख रहे हैं एल्गोरिथम सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बफर ओवरफ्लो अटैक के बारे में। बफर ओवरफ्लो तब होता है जब कोई प्रोग्राम या प्रोसेस बफर में उसकी फिक्स्ड लेंथ से अधिक डेटा को राइट करने की कोशिश करता है। इससे जो एक्स्ट्रा डेटा होता है वह ओवरफ्लो कर जाता है। यह एक वल्नरेबिलिटी है जिससे सिस्टम क्रैश हो सकता है। सिस्टम को हैक करने के लिए इस वल्नरेबिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। फाइंडिंग बैड कैरेक्टर्स। फाइंड करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये काम कर लेते हैं लेकिन क्यों करना पड़ता है, क्या कंसेप्ट है वो नहीं पता होता। यहाँ पर ये क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं मोना, और हमारा RD भी कनेक्टेड है, हमारा VPN भी कनेक्टेड है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन ये बैड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डेवलपर्स के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने एप्लीकेशन में कैरेक्टर्स के काम स्पेसिफाई करने के लिए। आपने सुना होगा SKF कैरेक्टर्स के बारे में। तो SKF क्या होते हैं? जैसे कि /n/t/r। तो इनका जो लिटरल मीनिंग है कि मैं n लिख रहा हूँ कि t लिख रहा हूँ या r लिख रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, किस एन्कोडिंग में लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने स्लैश लगा दिया, पहले तो उसका काम चेंज हो गया, उसका पर्पस चेंज हो गया, तो न्यू लाइन पर आ जाएगा, वो एंड नहीं कहलाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी इनपुट्स को ब्रेक कर सकते हैं। आपने भेजना चाहा एंड, लेकिन किसी एनकोडिंग की वजह से वहाँ सामने स्लैश आ गया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मतलब मैं टेक्स्ट में लिख रहा हूँ 0a का टेक्स्ट में मीनिंग /a नहीं होता है, लाइन फिल्ड होता है। वैसे करके कैरेज रिटर्न मतलब 0d का वही होता है, 0d कैरेज रिटर्न होगा। यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो गया। और जो हमारा यूनिवर्सल बैड कैरेक्टर है इनहेरेंटली, वो है हमारा नल बाइट, नल कैरेक्टर 00, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट में। तो ये डिफ़ॉल्ट में बैड होता है, ये हर एप्लीकेशन में बैड माना जाता है, तो इसको आपको इंक्लूड करना ही नहीं है। अपने शेल कोड में तो कंसेप्ट ये है कि जो भी बैड कैरेक्टर्स है आपके टारगेट एप्लीकेशन में, उनको आपको अपने शेल कोड में तो कंसेप्ट में है, उनको आपको फाइंड करना है ताकि आप उनको शेल कोड में ना डालो। क्योंकि आप किसी बैड कैरेक्टर को शेल कोड में डाल देते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपके टारगेट एप्लीकेशन में एग्जीक्यूशन टाइम में वो अगर ब्रेक हो गया, आपका इनपुट, तो आपका शेल कोड काम नहीं करेगा। तो आपको जैसे ही इंटेंट किया है उसका मीनिंग आपके शेल कोड का वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो यही मेन पर्पस है हमारा आपको बैड केयर फाइंड करने के लिए। तो बैड केयर यही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होते हैं। डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या बैड केयर हो सकते हैं, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो वही हमारा काम है इस वीडियो में। तो उसके 2-3 तरीके फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है यहाँ पे, पहली मेथड में आप मोना से कर सकते हैं। जैसे कि ये कमांड है आपका, ये बोल रहा है कि बैड कैरेक्टर बनाना है हमको 8 बिट में सारे कॉम्बिनेशन, मतलब 256 बैड केयर बनाने हैं 00 से लेके FF तक। और -b ये बोल रहा है कि ये जो केयर है आपका नल बाइट, इनको इंक्लूड करना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में बैड होता है तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं। हमारा मेन कंसेप्ट है कि हमको दो जगह बैड केयर की लिस्ट बनानी है। एक आपके टारगेट मशीन पे मोना का यूज़ करके उस एप्लीकेशन में डिबगर में, एक आपकी अटैकिंग मशीन में एक स्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो पहले मोना को मैं कॉपी करता हूँ और उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस कंसोल में, जो भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको सिंपली एग्जीक्यूट करना है और ये जो सेव हो जाएगा, एक फ़ाइल ही जाके सेव हो जाएगा और एक फ़ाइल बन जाएगी byteri.bin के नाम से। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद ये बहुत छोटा दिख रहा होगा। देखो सेटिंग में फ़ाइल लॉग फाइल मोना OSCP byteri.txt, और आपको एक बिन फाइल बनी होगी। क्या बैड कैरेक्टर है, पहले सारे कॉम्बिनेशन बना लो। फिर यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है फॉर एप्लीकेशन रेंज,
ये आपको अपनी अटैकिंग मशीन के लिए यूज़ करनी है। बेट केयर्स के लिए तो इसको कॉपी कर लो। मैं यहाँ पर अपनी मशीन में इसको एक फ़ाइल बना के अलग से फाइल बेट केयर नाम से .py सेव कर लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, तो ये जनरेट कर देगा। मैं पाइथन का यूज़ करके बेट केयर .py यूज़ करता हूँ। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, ये बेट केयर नहीं है, ये केयर से है, ये पूरे केयर से। इसको हमें ये हमको बताएंगे कि कौन सी मिसिंग है, कौन सा ब्रेक हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, मतलब कौन सा हम ब्रेक कर रहे हैं या कौन सा नहीं कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा। तो पूरा हमने डोमेन बना लिया है अपने शेल कोड का। ये बोल सकते हैं इसमें से क्या क्या गलत है वो फाइंड करना है। तो मैं आपको ये आपका बन गया। इस पूरे को आपको कॉपी करना है, तो मैं कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। जो हमारी explode.py फाइल थी उसमें आपको चेंजेस करने हैं। जैसे ये जो पेलोड सेक्शन है यहाँ पर मैंने वो दिया या अपना पैटर्न इसको हटाना है आपको, तो ये पूरा सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेट कैरेक्टर सारे के सारे पेलोड सेक्शन पे है। और एक बात और, आपको पता चल चुका है कि आप ऑफसेट क्या है, ये देखा है। ऑफसेट आपको पता चल चुका है। तो ऑफसेट के बाद रिटर्न एड्रेस है, ये भी पता है हमको। तो रिटर्न एड्रेस पे आपका कोई भी पेलोड का पार्ट नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको पहले से ही भर दो। आप चाहे तो इसमें 4 बार भी लिख दो यहाँ पे। ओके, तो मैं इसमें 4 बार भी लिख देता हूँ और इससे वेरीफाई भी हो जाएगा। वेरीफाई हो जाएगा देख कर कि आपका जो एक्सप्लोड है वो सही काम कर रहा है। तो हमको सिर्फ ये ऐसे चेंज करने हैं और इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो फिर अपडेट कर लिया मैंने और फिर रन करना है अपनी एप्लीकेशंस को। यहाँ पर रन करना है, इसको क्लोज करता हूँ। अभी ये मेन स्क्रिप्ट है, इसको मैं रन कर रहा हूँ OSEP.exe रनिंग में। और आपके एक्सप्लोड को भी रन करना है python.exploit.py। ओके, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैंने अभी मशीन रिबूट की है तो मुझे आईपी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आपकी आईपी जो है 127.77 जो लास्ट में आप देख रहे हैं, तो ये आप चेंज कर लो हमेशा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये पाइथन 3 से काम किया है इसमें। तो मैंने exploit.py भेज दी है। वहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर देखिए AIP में क्या वैल्यू है, आपने देखा ये AIP आपके सामने। इसमें देखिए क्या वैल्यू है 42 का मतलब क्या है, टेक्स्ट में भी होता है। 42 का मतलब जो आप टेक्स्ट में देखेंगे तो ये भी होता है जो हमने भेजा था। ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और कुछ भी अगर बेट केयर्स हुए होंगे, इनपुट ब्रेक हुआ होगा, तो वो पता चल जाएगा इस मोना कमांड से। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इस कमांड से हम कंपेयर करने वाले हैं अपने बाइट एरे को जो हमने बनाया था। अगेंस्ट जो हमने इनपुट भेजा उसमें जो इनपुट हमने भेजा है, केस वहाँ पर कुछ होंगे, मतलब कुछ पैटर्न ब्रेक हुआ होगा और वो केस स्विप हुए होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वो केस स्विप होंगे। तो उनको ही फाइंड करना है हम लोग को। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और RDB में यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। अब ये पोच हो चुका है। ओके, अब एड्रेस यहाँ पे आपको भरनी है, इसकी एड्रेस भरनी है SP की, क्योंकि SP से आपको को स्टार्ट करना है। SP में हमेशा आपका शेल कोड होता है जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो SP की वैल्यू आप दे दो, यहाँ पे सिर्फ ESP लिख दो तो हो जाएगा। उससे तो कंपेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर की रिजल्ट मिल जाएगा मेमोरी से। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एड्रेस है, सेट है, करप्शन आफ्टर 6 बाइट, तो कुछ करप्ट हुआ है, मतलब कुछ बेट केयर मिले हैं इसको। तो यहाँ पर छोटा सा कॉलम है बेट केयर के नाम से, कुछ इनपुट आया है। तो 00 यहाँ पर मतलब पहले से
होता है यहाँ पर उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 07 है, तो 07 पर बेट केयर मिला है आपको। उसके बाद 08 जो सीक्वेंस में है उस पर ध्यान दो। 07 के बाद 08 है, इसके बाद 2E है, फिर 2F है। तो मतलब जो सीक्वेंस में है ना, मतलब 2E के बाद 2F, इसके सीक्वेंस के मतलब जस्ट नेक्स्ट आता है आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार एक बेट पेयर मिला आपको, मतलब जहाँ पर इनपुट बेट हुआ उसके बाद वो बेट है, उसका मतलब है कि आपने नेक्स्ट वाले नंबर को भी इंफेक्ट करें। तो इसके वजह से मोना को लगता है कि वो जो नेक्स्ट वाला केयर है वो बेट एग्जीक्यूएल में है, वो बेट होता है। एक्चुअली में वो बेट होता नहीं है, लेकिन वो जो उसके पहले वाला था वो बेट केयर था, उसके कारण वो भी बेट हो गया। तो ऐसा होता है कई बार आपकी एप्लीकेशन में। तो हो सकता है कि ये फेक पॉजिटिव 07 के बाद 08 भी बेट है, 2E के बाद 2F भी बेट है, तो ये